BPA TOI टैलेंट ऑफ इंडिया भक्ति पूजन आरती चैनल। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रानी पब्लिक। आपके प्रचार कर रहे हैं, किसका प्रचार कर रहे हैं आप? मंगेश त्यागी। क्यों? हम दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे जो मंगेश त्यागी जी हैं, हम विधायक के रूप में उनको देखना चाहते हैं। क्यों चाहते हो आप कांग्रेस को? कांग्रेस क्योंकि केजरीवाल ने मेरी तरह पूरी दिल्ली को विकलांग बना दिया है। मैं चाहता हूँ कि क्या नाम है, कांग्रेस आए और पूरी दिल्ली दौड़ने लगे। शीला जी दीक्षित जी ने काम किया था, वैसे ही फिर से दोबारा काम चालू है। विकलांग बना दिया आम आदमी। अभी भाई ने जो कहा वो बात ठीक कही है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है। तो विश्वास है आप लोगों को दोबारा? को विश्वास है और कांग्रेस को रहना है और शीला दीक्षित की तरह फिर से दिल्ली को मजबूत बनाना है। के नाम से कैसे जुड़े रहना चाहते हैं? ठीक है ना? अच्छा, किस किस चीज से बनती है बिरयानी? चावल से, गरम मसाले से, नमक से। रमवीर जी, 4 चीजें बताई मैंने, बनती है ना 4 चीजों से। जब बिरयानी में खुशबू पैदा करनी होती है तो इसमें तेज पत्ता डालते हैं। क्या डालते हैं? तेज पत्ता, ताकि बिरयानी में खुशबू पैदा हो जाए। और जब वो बिरयानी खाने की नौबत आती है तो सबसे पहले उसी पत्ते को निकाल के बाहर फेंका जाता है। केजरीवाल आपको बिरयानी के पत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब बिरयानी का पत्ता नहीं बनना, अब गोश्त की वो बोटी बन जाओ कि संजीव चौक केजरीवाल के गले में फंस जाए, न निकल सके न उगल सके। ठीक है ना? हमें क्या डराया जा रहा है? कांग्रेस को अगर वोट दोगे तो भाजपा आ जाएगी, यही कहा जा रहा है। अरे बोलो ना भाई, मुझे लग रहा है आप लोग सुनना नहीं चाहते। कितनी देर सुनना चाहते हैं? इसकी बैटरी में चलूंगी ना। मतलब आप जानते हो कि किराए का सामान जब भी मंगवाओ पूरा इस्तेमाल करो, नहीं ना? डराया जा रहा है किससे? बीजेपी जीत जाएगी अगर आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो। आइए ना, देखो आइए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मंगेश त्यागी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। अब आ जाइए बीजेपी। हमारा मजहब सिखाता है ये हिंदुस्तान की सियासी पार्टियां हैं, सबको सियासत करने का हक है। मैं किसी को बोलता हूँ, सब चाहते, हम चाहते, देखो दुआ सबके लिए करनी चाहिए, वो कोई भी। हम किसी को मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाते। अब आ जाइए, मैं ये कह रहा था कि बीजेपी के लिए हमें डराया जाता है कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगा। अब मैं एक बात बोलूं आप लोगों को, जब जो आदमी बार बार आपको अंधेरे का डर दिखा रहा है तो वो समझो को अपनी टार्च बेचना चाह रहा है। एक आदमी, 2 मिनट का वक्त, एक आदमी 4 दिन का 3 दिन का थका हुआ नींद से बोझल किसी के यहाँ पहुंचा, कहा भाई 3 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, बिस्तर बता दो, अगर बिस्तर नहीं मिलेगा मैं गिर जाऊंगा, नींद से बोझल हूँ। तो उसने कहा खाना खा लो। बोले खाना सुबह खाऊंगा, मुझे बिस्तर बता दे कहाँ। तो उसने मखमल का बिस्तर, उसके ऊपर गुलाब की फूल की पत्तियां बिछी थी, वो बिस्तर दिखा दिया, कहा इस पे सो जाओ। अब जिसको 3 दिन से नींद लगी है वो फौरन सोएगा कि नहीं सोएगा? उसने गुलाब के फूल का बिस्तर देखा और जाके जैसे ही बैठा था तो जिसके यहाँ गया था उसने कहा ये बिस्तर तो है, सो जा तू, 3 दिन का थका है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो दीवार है ना, इसमें जो सुराख है, इसमें से कभी कभी रात में जहरीला सांप आ जाता है। अब जो आदमी 3 दिन का थका हुआ है, सोना चाह रहा है, उसे सांप का डर दिखाओगे वो सोएगा
का साथ हमें दिखा रहा है। हम नहीं डरते किसी से, हमें अपने मुल्क के संविधान पर भरोसा है। और जो संविधान बाबा साहब ने हमें दिया था, उसकी एक एक लफ्ज पर हमारा भरोसा है। हम उसको मानते हैं, उसने हमें अधिकार दिया है कि हम हर तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। ये मौका है दिल्ली में जो शिला जी ने काम किए हैं। और एक बात, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारे मुल्क का है वो बर्बाद हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बात मैंने टीवी पे ऑन एयर भाजपा के प्रवक्ता को आज तक बोली है, आप चाहो तो नेट पर देखिए। तो माहौल बदल रहा है हमारे घर में। मैं आप ताज्जुब करेंगे अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के जितने बड़े संत हैं, 5-6 लोगों को जिनको मैं जानता हूं, वो हमारे घर में आकर के ठहरते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मतभेद की बात है, नीचे मत हमारा मनभेद नहीं है, मतभेद है, तो वो सबके साथ होता है। तो मैं चलते चलते आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये जो मौजूदा विधायक आपके तो खैर नहीं रहते, भूतपूर्व होगा, भूतपूर्व ही रहेंगे, वो भी तय है, भूतपूर्व ही रहेंगे। जैसे इनके साथ लग गया ना आरएसएस के छोटे रिचार्ज के साथ। अच्छा कमाल देखिए कितना शरीफ आदमी है। आप 2013 का इनका फोटो आपने वीडियो दिखा हो, उसमें एक सफेद टोपी लगाए हुए, जिस टोपी पे लिखा है स्वराज, और लिखा है उसमें बोल रहे हैं, वो आप नेट पे सर्च कर लेंगे, मेरे पास भी है, उसमें वो बोल रहे हैं कि अगर किसी पर करप्शन का आरोप होगा तो मैं उसको टिकट नहीं दूंगा। ये मैंने ऑडियो भी बोला है, टीवी भी बोला है। क्या कहा उन्होंने? जिस पर करप्शन का आरोप होगा उसको मैं टिकट नहीं दूंगा। तो भाई साहब खुद कहां से आए? कई बार गए हो तिहाड़, इसलिए गए हो? अरे करप्शन किया तभी गए हो ना। अच्छा अकेले तुमने नहीं किया, जो तुम्हारी 6 आदमी की क्रीम है। अच्छा करप्शन किस चीज का किया? शराब का। पंजाब में सरकार बनानी थी तो कहा पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, और दिल्ली में सरकार बनाना है तो एक के बाद एक ऑफर, एक शराब की बोतल खरीदो, दूसरी फ्री ले लो। और आप समझदार लोग, एक लफ्ज बोलता हूं आदेश जी, जो इनका डिप्टी सीएम था वही एजुकेशन मिनिस्टर और वही शराब का मंत्री, और अभी भी परसों उन्होंने ऐलान कर दिया कि यही रहेगा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर मीडिया के बंधु हैं, उनसे एक सवाल करो कि जो तुम्हारा शराब और शिक्षा मंत्री आएगा वो पहले शराब को बढ़ावा देगा कि शिक्षा को? ये दोनों बातें बता दो, किसको बढ़ावा देगा? और एक दिन तो मजे की बात, वकील जी में तिहाड़ जेल के सामने से लीवर के उनके पास जा रहा था, तो मैंने तिहाड़ जेल के बाहर देखा एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। उस पोस्टर में लिखा है केजरीवाल फिर आएंगे। जेल के बाहर मैंने उसी दिन ट्वीट किया, अभी उसी दिन का ट्वीट आप चाहे तो मेरा अंसार 16 पर देख लीजिए, उसी दिन का ट्वीट है मेरा। जैसे ही वो ट्वीट वायरल हुआ, पोस्टर हटा लिया। ये राजनीति अपनी जगह, धोखा अपनी जगह, धोखा देकर के राजनीति नहीं की। हम मंगेश जी से एक गुजारिश करेंगे, मेरे भाई ये कौम बहुत खुशी हुई, बड़ा धोखा हुआ है इस कौम के साथ। अब हम चाहते हैं कि फिर कांग्रेस पलट के आए और इस मुल्क को बचाए। जब तक कांग्रेस नहीं आएगी ये देश नहीं। हम मंगेश जी से 2 चीजों की गुजारिश करेंगे। पहली बात कि यहाँ 2 इलाके ऐसे हैं जहां कब्रिस्तान की जरूरत है। इसने कब्जा करवा रखा है जो मौजूदा आपका विधायक है, वो बहकाएगा, बातें मीठी मीठी करेगा। हमें कुछ नहीं चाहिए मंगेश जी, आदेश जी, आप जिला अध्यक्ष है, पार्टी में पकड़ है आपकी, ना हमें मंत्री बनना है, ना हमें विधायक बनना है, ना सांसद बनना है। हमें सिर्फ मोहब्बत से जीना है, अपना कारोबार करना है, और जब मर जाए तो कुछ मत देना, 2
करवा दीजिए हमारे लिए। तो जहां जहां जिस एरिया में इन्होंने, जैसे कि पुरानी की कब्रिस्तान है और हमारे इलाका और है मकुंदपुर की कब्रिस्तान है, जिस पर इन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, जो कांग्रेस के जमाने में हो गया था, लेकिन चिले सिंह साहब स्वर्गीय बहुत जहां में क्या उनका नाम लोगों ने लिया, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अब इंशाअल्लाह वही काम जो उस जमाने में हुआ था शीला दीक्षित और दिलीप सिंह के जमाने में, वो मंगेश जी करके दिखाएंगे। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि हालात जो भी हो आपको इनसे साथ नहीं छोड़ना है। ये आप खड़े होकर के हमसे वादा कीजिए कि आप हमारे साथ रहिए। ये 5 तारीख को किसी के भी कामे में आपको नहीं आना है और खास तौर से हम अपनी माओ बहनों से गुजारिश करेंगे कि आपको निकलना है और जाकर के वोट करना है। वोट एक ऐसी ताकत है कि नक्शा बदल देगी। ये ताकत हमें संविधान ने दी, हमारे भारत के संविधान ने दी है कि आप जितने बड़े लीडर हो जाएं, लेकिन एक वक्त आता है ये आपसे गुजारिश है कि 5 तारीख को कांग्रेस का बटन दबाना है, मंगेश जी की हर हाल में मदद करनी है और मदद करने के साथ साथ जब ये विधायक बन जाए तो फिर आप इनका स्वागत करने के लिए प्रोग्राम कीजिएगा। उसमें हम खुद आएंगे और फिर जो आपकी डिमांड होगी, जो जायज मांग होगी, वो हम पूरी करवाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी मैं वैसे आप लोग काफी समय बिताया आपने बीच में, मैं मास्टर जी से गुजारिश करता हूँ, दो सहारे हैं सर, हम मुस्लिमों के दोस्तों के दो सहारे हैं, अल्लाह भी हमारे हैं और मोहब्बत भी हमारे हैं। मंच पर हमारे सम्मानित सभी साथियों, जैसा कि मैं सुन रहा था और आप भी सुन रहे थे, हमारे भाई साहब ने हमारे अंदर इतना जोश भर दिया कि हम भाई साहब मंगेश के साथ इतने जुड़ जाएंगे, इनको भारी मतों से यहाँ से जिताएंगे। आपको मालूम है कि कांग्रेस का मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ। स्वाभाविक है कि जितने भी प्रत्याशी हैं सभी लोग आएंगे, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा जो इलेक्शन का है कि जो अधिकार हमें दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, ये एक आपको ये मन की बात होती है, जब आप वोट डालने जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं देखता, अच्छे ही जनता तय करेगी, वो तो जिसका मन जिसको देने का है। लेकिन अपना चुनाव प्रक्रिया है ये अपना, क्योंकि ना ही उसकी कोई निकासी है, ना ही उसको सुचारू रूप से चालू किया गया है। ये सिर्फ पैसे कमाने की इन्होंने मशीन बना रखी है। दूसरा, शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा के लिए यहाँ स्कूल इतनी मात्रा में नहीं है जितनी यहाँ जनसंख्या है। 14 स्कूल हमारी शीला जी के सरकार में थे, सिर्फ वही 14 स्कूल आज पुरानी विधानसभा में है, उसके बाद कोई नया स्कूल नहीं बना है। क्या उसके बाद जनसंख्या नहीं बढ़ी है क्षेत्र की? तो शिक्षा के मामले में भी फेल रहेगी। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इनके मोहल्ला क्लिनिक जितने भी हैं आधे बंद हो चुके हैं, आधे बंद होने की कगार पे हैं, क्योंकि ना ही उसमें डॉक्टर्स हैं, ना ही उसमें दवाइयाँ हैं। कहने के लिए पूरी बुराड़ी में एक हॉस्पिटल है, वो 800 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन आप देखते होंगे अगर जाते होंगे हॉस्पिटल में, वहाँ से वो फर्स्ट एड देने का काम करते हैं। अगर भगवान ना करे किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो तुरंत वो रेफर आपको बाहर करते हैं। वहाँ पे कोई जांच करने के लिए मशीन नहीं है। अगर आपकी सिटी स्कैन किया जाए, अल्ट्रासाउंड किया जाए, कोई मशीन वहाँ नहीं है। ना ही कोई ऑपरेशन अगर किया जाए तो कोई डॉक्टर वहाँ नहीं है। अगर किसी में भगवान ना करे हार्ट अटैक आ जाए तो पहले तो ये यहाँ कागजी कार्रवाई लगा देंगे, बची सही कसर ये जो जाम लगता है वहाँ हॉस्पिटल तक आदमी पहुँच नहीं पाएगा। तो बड़ा दुर्भाग्य है बुराड़ी विधानसभा का कि उस सबसे बड़ी विधानसभा है ये, आपको बता दें राजा साहब, दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा है ये, और जितनी अभी ये नई दिल्ली वाली है ना सर, उससे 4 गुना बड़ी विधानसभा है। कम से कम 10 लाख की आबादी होगी, 4,41,000 18,000 वोट हमारी विधानसभा में। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हॉस्पिटल नहीं है। आप देखेंगे अभी ये हादसा हुआ राजा जी, तो यहाँ फायर स्टेशन भी नहीं है। देखिए बड़े ताज्जुब की बात है, पूरी बुराड़ी विधानसभा में कोई फायर स्टेशन भी नहीं है। तो ये जितनी भी समस्या क्षेत्र में है, पानी की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो,
ये रोड की हो या जाम की हो, इन्होंने किसी में भी काम नहीं किया है। सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। क्षेत्र में एमएलए साहब रहे नहीं, फोन करते थे कहाँ है, मुझे जी छत्तीसगढ़ है, क्या कराएंगे, इलेक्शन है, वहाँ के प्रभारी बनाए गए। अरे आप जब जनता के बीच में रहोगे नहीं तो काम कहाँ से करोगे? ना ही काम करने की इनकी मंशा है। तो जितनी भी बुराड़ी की जनता है, तो ये तो भगवान भरोसे ही है कि ये कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, तो कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो काउंसलर हो, एमएलए हो या एमपी हो। एमपी है सर हमारे यहाँ से मनोज तिवारी की सत्ता है, केंद्र में सरकार है, चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हर बार सर उनका फंड वापस जाता है, वो 1 रुपये भी बुराड़ी में नहीं लगाते। और लेकिन यहाँ की जनता फिर भी उन्हें वोट भर के यहाँ से जिता के भेज देती है। तो मैं ये कहूँगा ये हमारी भी कमियां है। आपको चुनना है, चुनाव जो होता है चुनने का चुनाव होता है कि आप किस व्यक्ति को चुनना चाह रहे हैं, जो आपके काम करे, आपके बीच में रहे, आपके दुख दर्द को समझे, आपकी जो जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए विधानसभा में वो चीज अगर सही जो आपका प्रतिनिधित्व करता है उसको चुनने का आपको अधिकार है और आप फ्री है उस मन से चुनने के लिए। तो ये चुनाव आप करेंगे कि आपको किसको चुनना है। लेकिन मैं अपनी प्रचार की जो प्रक्रिया है वो पूरी करूंगा। हमारी जो सरकार 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, सीधा जी मुख्यमंत्री रही, उस समय शिक्षा का भी, स्वास्थ्य का भी, रोड भी, मेट्रो, फ्लाईओवर, रोड जितने भी बने सब सीधा जी की देन है। लाइट, रेड लाइट फ्री दिल्ली का नहीं देना था उस टाइम, सीधा जी ने बहुत कार्य किए और उनको उपाधि भी दी गई, विकास की देवी शीला दीक्षित के नाम से उनको बुलाया जाता था। और उसमें काम होने के बाद ये फिर ये सत्ता में 11 साल ये इन्होंने बर्बाद पूरी दिल्ली, बुराड़ी थोड़ी आप पूरी दिल्ली बर्बाद इन्होंने कर। तो मैं यही कहूँगा आपने इतने बहकावे में नहीं आना है। अगर इन्हें आपने फिर 5 साल का मौका दे दिया तो जो ये समस्याएं बुराड़ी विधानसभा में बनी हुई है ये जस की तस खड़ी रहेगी और ज्यादा समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो ये 11 साल कर पाए तो आप 5 साल में क्या उम्मीद आप रखते हैं लोगों? तो मैं यही कहूँगा कि हमारी कुछ सरकार अगर आती है तो 5 गारंटियां भी देती है हमारी सरकार, जिसमें आपका सबसे पहले महिलाओं का ही है। अगर हमारी कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनती है, जैसे पहले काम हुआ करते थे शीला जी के में, राशन कार्ड आप लोगों के बनते थे, अब बनता है किसी का राशन कार्ड? पहले वृद्धा पेंशन मिलती है, अब मिलती है किसी को? जो भी हमारी योजनाएं थी सारी बंद की गई। बच्चियां पैदा होती थी उनके लिए 1 लाख रुपए देने का प्रावधान था। उसमें हमारी लाडली योजना की स्कीम चलती थी, शीला जी ने चलाई थी। 8 उम्र के लिए उसके माध्यम से कार्य होते थे। एक भागीदारी सेल बनाई थी 8 उम्र की अलग, जिससे कि आप उसमें जाकर जितने प्रधान हो या उसके सेक्रेटरी हो वहाँ जाएंगे मीटिंग में, जो समस्या आपकी होगी वहाँ डीएम एसडीएम पूरा स्टाफ रहेगा, वो उस टाइम काम करता था। लेकिन उन्होंने वो भी बंद कर दी, भागीदारी सेल भी बंद कर दी। तो जितनी भी सुविधाएं थी सब कांग्रेस के टाइम में सब बंद की और थोड़ा इन्हें झूठ बोल करके सत्ता हासिल की। लेकिन अब समय आ गया है इन्हें बदलने का। जो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है तो 2500 रुपए हर महिला के खाते में दिए जाएंगे। ये हमारी पहली गारंटी सरकार देती है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारी कर्नाटक और तेलंगाना में हमारी सरकार है। गारंटी हमारी देती है सरकार 25 लाख रुपए का बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जिसमें कि 25 लाख रुपए तक का एक जो भी व्यक्ति अपना इलाज 25 लाख तक करा सकता है। तीसरी गारंटी जो हमारी सरकार देती है वो 500 रुपए का सिलेंडर देती है। उसका उदाहरण ये है कि जब हमारे राजस्थान में सरकार थी तो वहाँ हमारे गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाता था महिला। हाँ, 25 का भी दोनों चीजें इसकी हमारी भागी थी। हाँ, और चौथी जो गारंटी हमारी है युवाओं के लिए है। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो 8,500 रुपए हर जो उड़ान योजना है, यूथ उड़ान योजना, युवा उड़ान योजना के नाम से योजना है हमारी, तो वो गारंटी हमारी सरकार देती है। 8,500 रुपए बेरोजगार जो युवा है उनको दिए जाएंगे। और जो हमारी 5वीं गारंटी है वो है 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो ये 5 गारंटी हमारी सरकार देती है। 5 गारंटी शीला जी का आपने राज देखा हुआ है, उनकी कार्यशैली देखी हुई है, तो उसी तर्ज पे काम किए जाएंगे अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बुराड़ी विधानसभा से मैं यहाँ प्रत्याशी हूँ। मैं आपसे यहाँ यही गुजारिश करने आया हूँ, आप लोगों के बीच में रहूंगा, आपके दुख सुख में रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, पड़ोस में रहता हूँ, आप लोगों के काम करूंगा, बुराड़ी के विकास के लिए, बेहतरी के लिए काम करूंगा
और हम सब मिलकर ही साथ मिलकर बुराड़ी को एक नई उड़ान देंगे, जो कि आप देखने को मिलेगा कि हाँ, यहाँ के जो लोग हैं वो सुखचम स्वास्थ्य की समस्या हो या शिक्षा की हो या पानी की हो या बिजली की हो या रोड की हो या जाम की हो, सब मिलकर कई समस्याओं से निदान पाएंगे और साथ मिलकर सब विकास करेंगे इस बुराड़ी क्षेत्र का। बस मैं ज्यादा आपका समय न लेते हुए यही कहूंगा कि जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज आप गढ़ी में पहुंचे हैं, तो क्या कुछ समस्याएं बताइए आपको पिछले समाज में? देखिए, आप मैं बुराड़ी गढ़ी में हूँ। समस्याएं तो आपको मालूम ही है, चुनाव चल रहा है तो समस्याएं सारी एक समस्या हो तो बताएं भी आपको। स्वास्थ्य की ले लो, शिक्षा की ले लो, जितनी भी समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है बुराड़ी में। कब्रिस्तान की बातें रखी हैं। देखिए, कब्रिस्तान जो है एक मुकंदपुर में था, जिसमें कि पहले हमारी सरकार में ये हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ उसमें डिस्प्यूट पैदा हो गया था। बाकी जो अब चिन्हित करके जहाँ भी व्यवस्था बनेगी वो व्यवस्था करके के वो काम कराया जाएगा। कि हमारे क्षेत्र से 2 बार के विधायक रहे संजीव, उन्होंने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे धकेल दिया, कोई काम नहीं किया। पब्लिक यहाँ से जलियांवाला बाग जैसे है कि एक बार घुस गए तो बाहर निकलना मुश्किल है, वो हाल बना रखा है। बुराड़ी के लोगों के रास्ता इतना तंग है कि कोई मुसीबत में जाए, सुख में जाए, दुख में जाए तो मंगेश साहब पे विश्वास है और जैसा ये कहते हैं वैसा करेंगे। तो कितना विश्वास दिलाया आपने? हमने उन्होंने हमें बहुत विश्वास दिलवाया। हमने भी उनसे आपने जो बातें रखी थी वो उन्होंने कहा है कि मैं पूरी करूँ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद मनसाद है। जी, ये कौन सी जगह है? हम ये आप बुराड़ी गढ़ी के अंदर है। जी, मंगेश जी आए थे आपके बीच में। जी, क्या कुछ आप लोगों ने विश्वास दिलाया उन्हें? भाई, हमने यही विश्वास दिलाया कि आपके साथ हैं और भारी मतों से आपको जिताएंगे, और ये हकीकत भी है कि उनको भारी मतों से हम जिताएंगे। आपके साथ या कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के साथ। आपने कहा आपके साथ? नहीं जी, उनके साथ, मंगेश जी के साथ कहा ना, आपके साथ नहीं कहा। ये बात खुल के होनी चाहिए। पार्टियाँ बहुत आ चुकी हैं। अब से पहले जो है ना, सबने जो है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मोमडनों को इस्तेमाल किया है। मोमडनों को ये सर क्लियर सा करना, इस्तेमाल किया है। मोमडनों को इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करने के बाद फिर साइड में कर दिया है। तो अब मोमडन ऐसे बेवकूफ़ नहीं कि किसी के बहकावे में आएंगे। हमें पता है कि हमें कहाँ पर क्या करना है। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप लोगों को पूरा हक मिल रहा था? पूरा हक सही तरीके से मिल रहा था, हर चीज़ का। आम आदमी पार्टी में तो बिल्कुल मामला बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। तो आपको आवृत्ति भी है? जी जी। तो केजरीवाल कह रहा है कि मैंने मस्जिद की आवृत्ति को मैंने 18,000 रुपये दिए। कुछ नहीं दिया जी, कहने की बातें हैं सब। एक महीने की भी नहीं आई, 1 महीने की भी नहीं आई है। दिखा दे, कोई सबूत दिखा दे। केजरीवाल सबूत दिखा दे या उसका कोई नेता सबूत दिखा दे। कोई भी नहीं, 1 महीने की सैलरी नहीं आई है। सैलरी नहीं दी उन्होंने? कोई नहीं। ऐसे झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे, बिल्कुल झूठे वो बनाए हुआ है। उनके ऊपर केस क्यों नहीं किया फिर? क्या केस करा है भाई? झूठ बोल रहे हैं ना, आपने केस करना चाहिए ना। केस बदनाम कर रहे हो। केस अब हो जाएगा ना। वो तो बेचारे पहले ही जो है जेल के चक्कर काट रहे। इस बार केस करने से कुछ नहीं होगा। उनको सत्ता से बेदखल करके उनको सबसे बड़ी चोट देंगे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी। बहुत ज़्यादा फायदा दिया है। कुछ मुस्लिम समाज को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला अगर कोई है तो बहरूपिया अरविंद केजरीवाल है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मंगेश साहब जी, हमारे जो लोग या तो किसी के साथ लगते नहीं है और जब लग जाते हैं तो उनके साथ मन से लगते हैं। ये सीधे भी है, ये लोग चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, सब आपके साथ हैं, आपको जिताने में पूरी मदद करेंगे। ये अपनी वोट भी देंगे और आपने जो परिवार की हैं और आस पड़ोस में जितने हमारी बस्तियां हैं इनसे भी जुड़े हुए लोग हैं, ये वहां से भी आपकी मदद कराएंगे। आप बिल्कुल यहाँ से ये मत सोचना है कि हमें मुझे वोट नहीं मिलेगी, आपको सबसे ज्यादा वोट यहीं से ही मिलेंगी। लेकिन आप हमारे सबके बीच में जब आप बोलेंगे तो मैं आशा करूंगा कि हमारे लोग अपेक्षा हमारे से कर लेते हैं लेकिन उनको उपेक्षा करके छोड़ देते हैं।
क्योंकि हमारे काम धंधे इतने बड़े स्तर के नहीं है कि वो हम अपने परिवार को वैसे चला लें। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं और इतने सक्षम नहीं है कि हमारे बार बार आपके पास जाएंगे तो अपने काम के या सामूहिक रूप से काम के लिए जाएंगे और हम पूरा जोर लगाएंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मंगेश चाय जी जिंदाबाद। धन्यवाद। मंच पे आसीन हमारे बड़े भाई रजा साहब और हमारे जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज जी, बड़े भाई धर्मवीर जी और अपने सुनील चौहान जी, विनोद प्रधान जी, मास्टर जी और हमारे बड़े भाई अजीत त्यागी जी और सभी यहाँ बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग और दोस्तों। चुनावी माहौल है, जैसा कि आपको मालूम है कि कांग्रेस का मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ। स्वाभाविक है कि जितने भी प्रत्याशी सभी लोग आएंगे, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा जो इलेक्शन का है कि जो अधिकार हमें दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये आपको ये मन की बात होती है जब आप वोट डालने जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं देखता, इसलिए उसको अपना मत देने का अधिकार हर आदमी को दिया उन्होंने, और वो मतलब छुपा करके देने का दिया जिसको किसी को मालूम ना चले, जिससे कि किसी की दुश्मनी आपस में ना हो। तो चुनावी माहौल है, मन का खेल है सब। जो मन की बात कह रहे थे हमारे प्रधान जी, तो मन से जैसे ही जनता तय करेगी वो तो जिसका मन जिसको देने का है, लेकिन अपना चुनाव प्रक्रिया है ये, अपना भाषण देना और अपना प्रचार करना, ये एक हिस्सा है चुनाव का। सभी लोग करते हैं इस चीज़ को, वो ही हम आपके बीच में करने आए हैं। चुनाव प्रचार हम जैसे कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं आपके यहाँ से, जैसे रजा साहब ने कहा कि जो आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएंगी अगर आप लोग हमें आशीर्वाद देते हैं। तो हम वादा करते हैं रजा साहब आपको कि जो इन लोगों की डिमांड है वो पूरी की जाएगी। जो काम जिले सिंह चौहान जी के समय में होते थे उसी तरह पे काम किया जाएगा। मुकंदपुर वाला जो वाक्य बता रहे हैं, मुकंदपुर वाला एक हो गया था वहाँ, उसके लिए कब्रिस्तान के लिए जगह चिन्हित हो गई थी, उसकी बाउंड्री होनी थी, तो वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर के उसको वहाँ बाउंड्री नहीं होने दिया और वो उसमें शायद केस हो गया। तो इस पर गौर करा जाएगा, वकील किया जाएगा, उसको दोबारा से अभी ऊपर करा कर उसमें कानून। और मैं सौभाग्यशाली हूँ जो ऐसी पार्टी से मैं कैंडिडेट हूँ जिस पार्टी ने शहादत भी दी है, एक नहीं दो शहादतें, इंदिरा गांधी जी की हो या राजीव गांधी जी की हो। तो पार्टी अपने खून से सीखी है हमारे नेताओं ने। ये पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी है मेरे साहब ये, और ये अब 11 साल से जो बैठे हैं झूठे और भ्रष्टाचारी जो ये आपके सत्ता पे आसीन है, ये झूठ बोलकर सत्ता में आए। इन्होंने कहा कि हम ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, इन्होंने गाड़ी भी दी रजा साहब और 170 करोड़ रुपए अपने शीश पहन में लगा दिए। दूसरा ये कहते थे, जो आप कहते स्वराज की टोपी लगाते थे, तो ये कहते थे रजा साहब कि हम लोग पाल लेकर आएंगे, ये वो भी नहीं लेकर के आए। और ये कहते थे शीला जी ने ये भ्रष्टाचार किया, शीला जी ने वो भ्रष्टाचार किया जब हमारी सरकार थी। शीला जी ने विकास कार्य बहुत किए, तो इन्हें मौका मिल गया कि इसको सत्ता से कैसे हटाया जाए, तो झूठ बोल करके इन्होंने सामाजिक पार्टी को सत्ता से बाहर किया और पब्लिक ने इनको 67 सीट दे मारी। हमारी पार्टी की जो शीला जी थी, ना ही उन पर कोई आरोप सिद्ध हुआ और ना ही वो जेल गई सर। और इनके आप देख रहे हैं अभी, इनके शिक्षा मंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो या खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल, जैसे कि आप बता रहे थे कि बोर्ड लगाए होंगे फिर आने वाले केजरीवाल, तो जाएंगे दोबारा क्योंकि घोटाले इन्होंने किए हैं। अब वो ही अब चुनावी माहौल दोबारा आ गया है। अब एक नए नए सगुफे आपको देंगे, नए नए लालच देंगे, जैसे महिलाओं को 2100 रुपये वाला दिया है। पंजाब में इनकी सरकार है, वहाँ इन्होंने 1000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन 3 साल वहाँ हो गए हैं, वहाँ इन्होंने 1 भी रुपया उसमें किसी महिला के खाते में नहीं डाला। बात अब हम अपनी क्षेत्र की करते हैं। क्षेत्र चाहे है पानी की समस्या हो, पानी आता है पीने के लिए, जो आप देख रहे हैं कि पीना तो छोड़िए, आप नहाने योग्य भी वो पानी नहीं है।